इंदौर से अहमदाबाद गए 10 लोगों के लिए बुधवार की सुबह कहर बनकर आई। शहर के 11 लोग की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। यह दर्दनाक हादसा बदनावर के पास हुआ, जहां एक निजी ट्रेवल्स की बस और ट्रक की टक्कर हो गई। इस हादसे में मारे गए 10 लोग इंदौर के हैं। हादसे में जहां एक परिवार पूरी तरह खत्म हो गया, वहीं किसी ने बेटे को तो किसी ने पति को गंवा दिया। ये तस्वीरें किसी का भी दिल दहला देने के लिए काफी हैं। जब पलहर नगर से एक साथ एक ही परिवार के 4 सदस्यों की अर्थी उठी तो वहां मौजूद हर किसी की रूह कांप गई। ज्वेलरी की कारीगरी का काम करने वाले मनीष सोनी का पूरा परिवार इस हादसे में खत्म हो गया। मनीष पतंग उत्सव मनाने के मौके पर अहमदाबाद में अपनी बहन के यहाँ गया हुआ था। लौटते समय वह उसी मौत की बस में सवार हुआ था, जिसमें बदनावर के पास उसके अलावा उसकी पत्नी मोनिका, बेटा कलश और 8 साल की बेटी मुस्कान की जिंदगी का सफर हमेशा के लिए खत्म हो गया। पीछे छूट गई तो 75 साल से ज्यादा उम्र की मां, जो अपने पोते पोतियों के लौटने का इंतजार करती रह गई। अहमदाबाद से इंदौर का ये सफर केवल इस परिवार पर नहीं, बल्कि छत्रपति नगर में रहने वाले दिया परिवार पर भी टूट पड़ा। परिवार के इकलौते बेटे और डिस्टेम्पर व्यवसायी दीपक घिया अकेले नहीं, बल्कि उनकी मासूम बेटी अक्षिता और भांजी माही भी इस हादसे की चपेट में आ गए। हादसे के बाद बस का ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जबकि जिस ट्रक से उसकी टक्कर हुई उसका ड्राइवर इस हादसे में घायल हो गया। हादसे में 11 लोग घायल हुए, जिसमें बस का सेकंड ड्राइवर भी शामिल है, जो हादसे के वक्त ड्राइवर के पड़ोस की सीट पर बैठा हुआ था। बताया जा रहा है कि रास्ते में पेड़ की टहनी आ जाने की वजह से तेज गति से आ रहे बस चालक ने बचने की कोशिश की, लेकिन गति बेहद ज्यादा होने की वजह से वो अपना नियंत्रण खो बैठा। इस हादसे ने एक साथ कई परिवार को बिखेर दिया। मासूम बच्चियां भी इस हादसे का शिकार हुईं, तो खुशी मनाकर लौट रहे कई परिवारों की खुशियां एक पल में बिखर गईं। हादसे में जो घायल हुए उनमें भी कई की हालत नाजुक बनी हुई है। ऐसे यात्रियों का इंदौर के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन दिल दहला देने वाला ये हादसा अपने पीछे कई ऐसे जख्म छोड़ गया है जो कभी भरे नहीं जा सकेंगे। पंचशील नगर के रहवासियों ने बुधवार को नेहरू पार्क स्थित नगर निगम जोनल कार्यालय पर पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। दरअसल इन रहवासियों का विरोध नगर निगम के रवैये के खिलाफ है, जो इन्हें अपने आशियाने से दूर करने की कोशिश कर रहा है। मामला इंदौर के पंचशील नगर का है। यहाँ पट्टेधारियों के आशियाने को हटाने के लिए इंदौर नगर निगम पालिका द्वारा नोटिस दे दिया गया और नई सूची जारी कर 228 में से महज 102 लोगों को नए भवन में स्थायी किया जा रहा है और इसी का विरोध पंचशील नगर के रहवासियों द्वारा किया जा रहा है। उनकी माने तो 20 साल पुराने पट्टों को निगम नकार कर नई सूची के तहत उन लोगों को बसा रहा है जो पहले कभी नहीं दिखाई दिए। इस मामले में जल्द ही रहवासी कोर्ट की शरण में लेंगे। उनका पट्टा होते साथ नहीं मिल दिया। आईडीओ ने जो मकान हमको बना के दिए 14 महीने हम रहने के बाद हमको आईडीओ द्वारा बाहर करा गया। उसके बाद में हमने कमिश्नर को, दिग्विजय सिंह को, सबको ज्ञापन दिए। उस टाइम पे हमको सबको यह आश्वासन दिया गया था कि आपको जब तक झुग्गी बना के आप वहीं रहिए और आपको जब तक मकान नहीं हम शिफ्ट करेंगे मकान में, जब तक आपका यहाँ से झोपड़ा नहीं हटाया जाएगा। सिरपुर तालाब में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध है, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से यह गोरख धंधा फल फूल रहा है। बुधवार को मीडिया के पहुंचने पर अधिकारियों ने तो इनकार किया, लेकिन मछली पकड़ने वाले ने खुलासा किया कि वो 20 साल से मछली पकड़ रहा है। धार रोड स्थित बड़े सिरपुर तालाब में प्रशासन ने मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन मछली पालक इस आदेश को नहीं मानते हुए जाल फेंककर मछलियां पकड़ रहे हैं। बुधवार को थर्ड आई टीम जब मीडिया को लेकर तालाब पर पहुंची तो अधिकारियों के क्रियाकलापों की पोल खुल गई। तालाब में करीब 1000 फीट का जाल डालकर मछलियां पकड़ी जा रही थीं। जब तालाब पर तैनात चौकीदार से सवाल किया गया तो कहने लगा कि उसकी मौजूदगी में मछलियां पकड़ना असंभव है। कल आएंगे सर, दिखवा लेंगे, अपन घाट रहते हैं। ये मैं बैठा हूँ, किसी माई कलाल की ताकत नहीं की डोर बलिया डाल के बैठ गया 4 बजे तक। आप पूरे मोहल्ले से पूछ लीजिए, कभी दिखते हैं भैया? मैं सुबह ये बाबा से पूछो, ये इतने बोल रही हैं मेरे आने पे। अगर इन्हें देखता हुआ कि ये भाटिया की टेम हो रही है तो मैं नौकरी छोड़ने को तैयार। मीडिया के हल्ला मचाने पर सुपरवाइजर राजेश तालाब पर पहुंचे और कहने लगे कि तालाब की चौकसी के लिए नाव वालों को तैनात किया गया है।
जब उनसे मछली पकड़ने की बात कही गई तो उनका जवाब था इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। चौकीदार हमारे हैं दोनों शिफ्टों में, 3 शिफ्ट है हमारे, 8-8 घंटे में 3-3 चौकीदार रहते हैं। हाँ। उसके बाद अगर रात में किसी अज्ञात व्यक्ति ने डाला है तो अपन देख कर, ये तो रोज ही हो रही है ना काम। अलग पाल पे अलग अलग गार्ड रहते हैं, तो जो गार्ड यहाँ पे रहता है हाँ। उसकी ड्यूटी बनती है और आपका ही फर्ज बनता है कि आप देखें जब आपको फोन लगाया 2 बार उसके बाद आप आए। नहीं वो भोजन अवकाश था, लंच चल रहा था, इसमें उसके बाद 10 मिनट में आई है। आपके नाव की व्यवस्था नहीं कोई? नाव मतलब नाव चालक हमारे रखे हुए हैं, तो आज उसका वीकली यहाँ पे इसलिए वो आया नहीं। अगर वो रहता तो अपन तुरंत दूसरा आदमी लाकर बड़ा इकट्ठा हो जाए, हादसा हो जाए, कोई डूब जाए 5-10 लोग, तो क्या उसका जवाबदार कौन रहेगा? चौकीदार और सुपरवाइजर के दावों की पोल मछली पकड़ने वाले मेहरबान ने खोल दी। उसका कहना था कि वह 20 वर्षों से मछली पकड़कर गुजर बसर कर रहा है। एक दिन छोड़कर वह तालाब में जाल डालकर मछलियां पकड़ता है। मेहरबान को जब प्रतिबंध का हवाला दिया गया तो उसका कहना था कि छोटा सिरपुर तालाब में तो मछली पकड़ने के अवैध ठेके चल रहे हैं। उन रसूखदारों के खिलाफ प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता। छोटा तालाब में ठेके चल रहा है, तुम्हारे को मालूम है मछली पकड़ना मना? अरे बाबूजी ठेके चल रहे हैं तालाब में, ठेके चल रहे, ठेके अभी चलो तुम। चाचा नाव चल रही, 6 नाव पड़ी वहाँ, चलो वो पप्पू का वहाँ, और वहाँ नेतागिरी लग जाए। हम गरीब आदमी की कर नेतागिरी करें? सरकारी आदेश की धज्जियां उड़ाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि जिन लोगों को चौकसी के लिए तैनात किया गया है आखिर वे करते क्या हैं। उनकी कार्यप्रणाली भी अब सवालों के घेरे में है, जिसकी जांच करना प्रशासन के लिए भी चुनौती है। सिर्फ 3 स्कूली बच्चों को ऑटो में बैठाने के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ ऑटो चालकों ने हड़ताल कर दी। गुस्साए ऑटो चालकों ने गांधी प्रतिमा पर मानव श्रृंखला बनाकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। बुधवार को शहर के स्कूलों के बच्चों को ले जाने वाले ऑटो चालकों ने हड़ताल कर दी है। गुस्साए ऑटो चालकों ने गांधी प्रतिमा पर पहुंचकर मानव श्रृंखला बनाकर अपना विरोध दर्ज कराया। ग्वालियर हाईकोर्ट ने आदेश देकर ऑटो चालकों से कहा है कि वे अपने ऑटो में सिर्फ 3 बच्चों को ही बिठा सकते हैं। यदि ऑटो चालक आदेश का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गांधी प्रतिमा पर मौजूद ऑटो चालकों ने मानव श्रृंखला बनाकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारी ऑटो चालक यूसुफ खान ने बताया कि बच्चों को स्कूल ले जाना उन्हें बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि गुरुवार को ऑटो चालक और ऑटो में सफर करने वाले बच्चों के परिजन गांधी हाल पर एकत्रित होकर वहां से एक रैली के रूप में कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर उस आदेश के खिलाफ ज्ञापन देंगे। हाईकोर्ट के निर्देश मिले टीसीआई ग्वालियर को कि ऑटो रिक्शा स्कूली बच्चे केवल 3 ही बिठाए जाएं ऑटो में, उसके विरोध में, क्योंकि 3 बच्चे 3 बड़े लोगों के ऑटो में, 3 एडल्ट के ऑटो में 3 बच्चे सिर्फ जो हैं उनसे जो है हमारी जो माहवारी इनकम होती है वो नहीं हो पाती। इसलिए हम जो है उसके विरुद्ध यहाँ पर शांति प्रिय ये मानव श्रृंखला बनाकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। अगर हाई कोर्ट के आदेश को सख्ती से लागू किया जाएगा तो स्कूली ऑटो चालकों की रोजी रोटी का संकट पैदा हो सकता है या बच्चों के परिजनों को ऑटो का किराया कई गुना ज्यादा देना पड़ सकता है। ऑटो चालकों की हड़ताल की वजह से आज बच्चों के परिजनों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्हें स्वयं ही बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना पड़ा। इंदौर में हजारों पालकों को अपने कामकाज छोड़कर पहले अपने बच्चों को पहुंचाने के लिए स्कूल में आना पड़ा। दरअसल शहर में बुधवार से ऑटो चालकों ने हड़ताल कर दी है। इस हड़ताल को मैजिक और वैन चालकों का भी समर्थन मिल रहा है। इसके चलते सुबह सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों के पालकों को अपनी दिनचर्या में बदलाव कर पहले स्कूल की ओर भागना पड़ा। छात्र छात्राओं के पालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसे में परेशान पालकों ने निजी स्कूल के बाहर जमकर हंगामा किया। वो भी 3 बच्चों के नियम का विरोध कर रहे थे। ऑटो रिक्शा चालक सोमवार से ही इस नए प्रावधान का विरोध कर रहे हैं। 2 दिन से कई ऑटो बंद थे, लेकिन बुधवार से उन्होंने हड़ताल का ऐलान कर दिया। इस वजह से शहर का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। ऑटो चालक किसी भी हालत में पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये है कि आप ओवरलोडिंग मत करो। तो अब आप एक बताइए, कोई सी भी बस वगैरह कहीं भी पकड़ते हैं, आरटीओ गिनता है, तो जो बच्चे रहते हैं उनको आधी सवारी में गिना जाता है। और यही बात ये ऑटो वाले भाई लोग बोल रहे हैं कि भैया आधी सवारी मिला के हम यदि 6 बच्चे बिठाते हैं तो 3 सवारी हुई, तो ओवरलोडिंग कहाँ हुआ? तो अब 6 बच्चों की परमिशन देने में किसको प्रॉब्लम है, ये समझ में नहीं आ रहा। आज जैसे 3 सवारी का आदेश दिया है,
तो जो हाई कोर्ट मजिस्ट्रेट बैठे हैं अपन उनका सम्मान करते हैं, बाकी उसका भी हल है, उसका निराकरण। ऐसे हिंदुस्तान में जो कोई चीज इसका निराकरण नहीं हो सकता, उसमें बदलाव हो सकता है। आज सारी बार हम पेरेंट्सों में पढ़ना है, ऐसा नहीं खाली रिक्शे वाले तो कल खड़े हो जाएंगे, भाई हमको नहीं ले जाना सवारी, तो पेरेंट्स कहाँ तक भुगतान करेगा? सारे नियम हम पेरेंट्सों के ऊपर, गरीबों के ऊपर लागू होते हैं। बाकी आज आप देख लो कि अगर कोई सरकारी कार है और किसी ऑफिस में छोड़ने जाते हैं तो उसमें 10 की जगह 12 लोग भर के जाते हैं वहाँ। अगर कोई कार्यक्रम होता है किसी राजनीतिक प्रकरण का या किसी भी कार्यक्रम होता है तो एक एक कार में 20-20 लोग भर के जाते हैं। वहाँ नियम कानून कलेक्टर सब देखते हैं, कोई वहाँ नियम कानून लागू नहीं होते। हालांकि कुछ ऑटो चालक संगठन ने ना तो खुद को हड़ताल में शामिल किया और ना ही खुद को हड़ताल से अलग किया। ऐसे में ऑटो चालक में भी फूट नजर आई है। लेकिन फिलहाल हड़ताल की वजह से शहर का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। परिजनों से लेकर ऑटो चालक हर कोई नाराज है, लेकिन फिलहाल इसका कोई हल निकलता नहीं दिख रहा है। एक ऑटो गैरेज मालिक पर जानलेवा हमला हुआ है। सोहराब खान नाम के इस ऑटो गैरेज मालिक को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। सोहराब पर हमलावरों ने चाकुओं और धारदार हथियारों से हमला कर दिया है। बेहद गंभीर हालत में सोहराब को अस्पताल में भर्ती किया गया। हमलावरों के नाम इमरान, गुड्डू और सोनू बताए जा रहे हैं। सोहराब के मुताबिक हमलावर उसके कर्मचारी को धमकाते हुए जबरन वसूली कर रहे थे। सोहराब बीच बचाव करने गया तो तीनों ने उस पर हमला बोल दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस को सोहराब के बयान पर यकीन नहीं है, इस वजह से वो विवाद के तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने अपने आप में पहला फैसला देते हुए गर्भवती महिला कैदी को गर्भपात कराने की अनुमति दी है। हलीमा बी नामक महिला कैदी अपने प्रेमी की हत्या के आरोप में जिला जेल में पिछले 2 महीने से सजा काट रही है। हलीमा उर्फ हल्लो 3 माह की गर्भवती है। बुधवार को हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने 2 डॉक्टर्स की रिपोर्ट पर ऐतिहासिक फैसला देते हुए उसे गर्भपात कराने की अनुमति दे दी है। आने वाले 2 से 4 दिनों के अंदर उसका गर्भपात करा दिया जाएगा। अपनी याचिका में उसने बताया कि वह अपने प्रेमी उस्मान के साथ रहती थी। उस्मान ने जबरदस्ती उसे वेश्यावृत्ति के धंधे में उतार दिया था। इसी कारण उसने उस्मान को नींद में ही जलाकर मार डाला था और उसे नहीं मालूम कि यह बच्चा किसका है। गौरतलब है कि हलीमा की यह याचिका जिला कोर्ट से खारिज होने के बाद उसने जेल में ही आत्महत्या करने का प्रयास किया था और ऑनरेबल कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया है कि हाँ आप टर्मिनेशन करवा सकते हैं। तो आज सुपरिंटेंडेंट साहब को ये ऑर्डर पास किए हैं कि आप उसको एमवाई हॉस्पिटल लेके जाएं और टर्मिनेशन उसकी उस रिपोर्ट पेश करें कोर्ट में आदेश में। डायरेक्शन ये दिए हैं कि 6 महीने के बाद इसकी रिपोर्ट पेश होगी और उसकी अच्छे से केयर की जाए। फूड प्रोडक्ट्स बनाने वाली संघवी फूड कंपनी में बुधवार को जोरदार विस्फोट हुआ। विस्फोट में 2 लोग घायल हो गए। विस्फोट आटे और मैदे में मिलाए जाने वाले एक केमिकल में हुआ। इस दौरान निकले जहरीले धुएं की वजह से वहां मौजूद लोगों का दम घुटने लगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विस्फोट की ये तस्वीरें इंदौर के एबी रोड पर स्थित सिल्वर हाउस बिल्डिंग की है। यहां केमिकल में हुए विस्फोट ने पूरे इलाके को दहलाकर रख दिया। विस्फोट बिल्डिंग के बाहरी हिस्से में हुआ था, जहां केमिकल के एक ड्रम को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा था। इसी दौरान ड्रम में जोरदार विस्फोट हुआ और जहरीला धुआं चारों ओर फैल गया। इस धुएं की वजह से वहां मौजूद 2 कर्मचारियों का दम घुटने लगा, जिसके चलते उन्हें तुरंत नजदीक के निजी अस्पताल में लाया गया। वहीं पुलिस के अफसर भी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए। जिसमें 2 लोग घायल हुए। सूचना में तत्काल पुलिस ने यहाँ रीच किया और पुलिस ने आगे देखा तो यहाँ पे संघवी फूड कंपनी है जिनका देवास में कारखाना है और यहाँ पे ऑफिस बता रहे हैं और इनका कहना है कि ड्रम्स थे 3 ड्रम्स थे जिनकी अभी जानकारी सच नहीं लग पाई है। कागज जो दिखा रहे हैं जैसे पोटेशियम ब्रोमेट और बेंजोइल परऑक्साइड पाउडर के ड्रम्स थे जिनमें से एक ड्रम में विस्फोट हुआ है। जो साबुत ड्रम है उसमें से सैंपल पुलिस ने जब्त किया है और जो यहाँ विस्फोट हुआ उसके बाद जो सैंपल है वो जब्त किया है। इनकी प्रयोगशाला में जांच करा के ये पता किया जाएगा कौन सा इसमें केमिकल है और BDS टीम आ गई है और वो गंभीरता से जांच करेंगे। ये देखेंगे कोई और विस्फोटक तो यहाँ नहीं है ताकि आगे फर्दर विस्फोट ना हो। 2 लोग इसमें प्राथमिक रूप से घायल हुए थे, राष्ट्रीय हॉस्पिटल गए हैं लेकिन आउट ऑफ डेंजर हैं, ठीक है ऐसा बता रहे हैं। कहाँ उपयोग किया जाता है? ये कंपनी सिल्वर काइन नाम से फूड प्रोडक्ट्स की बड़ी रेंज बाजार में बेचती है, जिसमें आटा और मैदा जैसे रोजमर्रा के इस्तेमाल में होने वाले फूड प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं।
इन्हीं फूड प्रोडक्ट्स को मिलाने के दौरान केमिकल में ये विस्फोट हुआ। हालांकि विस्फोट कैसे हुआ और खाने में मिलाने वाला ऐसा कौन सा केमिकल है जो इतना विस्फोटक हो सकता है, इस पर प्रबंधन ने चुप्पी साध ली है। तो बीच में से फुट गया एकदम। क्या सामान था? पता नहीं क्या था, मुझे तो मालूम नहीं उसमें क्या, खाली यही बोला था गाड़ी में सामान रखना। किसने बोला था आपको? वो हमारे ड्राइवर साहब ने। तो मतलब कैसा विस्फोट हुआ? तो ज्यादा बड़ा विस्फोट? नहीं, मैं तो ये गाड़ी के पास आ गया था, विस्फोट उधर ही हुआ। मैं तो यहाँ तक आ गया था गाड़ी के। पुलिस के साथ साथ फोरेंसिक विशेषज्ञ भी मामले की गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। ये पता लगाया जा रहा है कि कोई गलत केमिकल तो यहाँ नहीं आ गया या फिर केमिकल के स्टोरेज में लापरवाही बरती गई जिसकी वजह से ये हादसा हो गया।